लोकभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचन्द्राय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आप सबों को जय श्री हरि। विज्ञान के सदुपयोग के माध्यम से पुनः एक बार फिर यह श्री राम कथा आज से प्रारंभ हो रहे हैं। आज वैशाख मास के शुक्ल प्रतिपदा है और इसी वैशाख मास के शुक्ल नवमी को हम लोग सीता जयंती मनाने जा रहे हैं। जानकी जी की जयंती हम सब मिलके मना रहे हैं। अनेक बार मैंने निवेदन किया है और लगभग आप सभी समझ ही गए होंगे, जानते ही हैं कि जैसे मैंने हमेशा कहा है, श्री राम नवमी के लिए राम जन्म मनाते समय 9 दिनों तक हम लोग भगवान राम की आराधना करते हैं, जिसको चैत्र नवरात्रि कहते हैं या फिर राम नवरात्रि। तत्पश्चात हनुमान जयंती के लिए भी मैं आग्रह करता हूँ कि हम लोग 9 दिनों की पूजा करते रहें, आराधना करें हनुमान जी का। और सीता जयंती के लिए भी जनक जननी, जगदम्बा, पराम्बा, भगवान श्री राम की पराशक्ति सीता जी की जयंती मनाते समय भी हमें 9 दिनों तक या फिर नवमी से 9 दिन पहले विशेष पूजा करते रहना चाहिए। यह मेरी मान्यता है और अपनी निजता में, अपनी व्यक्तिगत साधना में, मेरी अपनी व्यक्तिगत आस्था में इसको मैं सीता नवरात्रि कहूँगा। यद्यपि साल में प्रमुख 4 नवरात्रियाँ हैं, जिनमें से 2 प्रचलित है और 2 गुप्त नवरात्रि है। चैत्र और आश्विन की नवरात्रि तो बहुत प्रचलित है, फिर उसके बाद 2 गुप्त नवरात्रि भी आ जाते हैं। लेकिन साधकों के लिए, भक्तों के लिए हर महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक इसको नवरात्रि की तरह ही मनाते हैं। कितने ऐसे हमारी भक्त होते हैं, हमारे ऐसे साधक होते हैं जो हर महीने दुर्गाष्टमी मनाते हैं, दुर्गा नवमी मनाते हैं। इसलिए यद्यपि शास्त्र का अपना नियम है, शास्त्र का अपना उल्लेख है, लेकिन सबसे बड़ी बात या फिर यूँ कहें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपका मन करता है, आपके मन किसी तर्क को स्वीकार कर लेता है, तो आप कभी भी कोई भी पर्व मना सकते हैं। जैसे कभी कभी मैं कहता भी रहता हूँ कि हर रोज़ दिन के 12 बजे भय प्रकट कृपाला का पाठ संभव हो तो कर लीजिएगा। जो भय प्रकट कृपाला का पाठ
राम जन्म के समय हम लोग करते हैं दिन के 12 बजे में। तो यदि संभव हो, समय अनुकूल हो, तो रोज़ दिन के 12 बजे मध्याह्न में आप भय प्रकट कृपाला का पाठ करते हुए अपने मन में ऐसा करें कि हम रोज़ रामनवमी मनाएं। इसलिए ये तो सब मैं आपके साथ बात रहा हूँ। जो हर महीने शिवरात्रि आते हैं, मैं ज़्यादातर इसको शिवरात्रि ही कहता हूँ, क्योंकि यद्यपि शब्द में मासिक का मतलब होता है जो हर महीना आता है, मास का मतलब होता है महीना, उस महीने का नाम। जैसे पिछले मंगलवार को हमने वैशाख मास शिवरात्रि मनाई। वैशाख मास जो महीने का नाम है और शिवरात्रि है। लेकिन मासिक शिवरात्रि में और महाशिवरात्रि में कोई ऐसा अंतर नहीं होना चाहिए। यद्यपि शायद हम लोग इतने धूमधाम से ना करें जैसे महाशिवरात्रि के लिए होता है, लेकिन साधक के लिए कभी कभी मैंने यह भी निवेदन सुना है, जिससे शायद मैं सहमत नहीं हो पाता हूँ, कि हर महीना जो शिवरात्रि होते वो छोटा शिवरात्रि है, फिर फाल्गुन मास में फरवरी में जो शिवरात्रि है वो बड़ा शिवरात्रि है। छोटा शिवरात्रि और बड़ा शिवरात्रि में फ़र्क क्या हो सकता है? दोनों तो शिव जी की ही पूजा है और शिव जी तो बराबर है। इसलिए हर महीने की शिवरात्रि बराबर मानना चाहिए, उसको वैसे ही मनाना चाहिए, उतनी ही भक्ति से, उतनी ही श्रद्धा से, उतनी ही लगन से मनाना चाहिए जैसे हम लोग फाल्गुन मास के महाशिवरात्रि मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार हर महीने भी हम लोग नवरात्रि मना सकते हैं। यद्यपि जो नवरात्रि आते हैं आश्विन मास में और चैत्र मास में, वो बड़े धूमधाम से ज़्यादा प्रचलित हुआ, लेकिन हर महीने या फिर हर मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक यदि मन करता है तो आप हर महीने नवरात्रि मना सकते हैं, हर महीने दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, शक्ति की आराधना कर सकते हैं। ऐसा कोई पाबंदी तो नहीं है। और यद्यपि ऐसा करे तो जैसे कहे पराम्बा तो ज़्यादा प्रसन्न होगा। मुझे नहीं लगता कि आदि शक्ति मतलब जैसे कहे नाराज़ हो जाएगा कि हर महीने नवरात्रि, ऐसा कैसे हो। इस शोध कहने का मतलब मेरा ये, साधक के लिए, भक्त के लिए एवरी डे शिवरात्रि डे, एवरी डे इज रामनवमी डे, एवरी डे इज कृष्ण जन्माष्टमी, एवरी डे इज पितृपक्ष, एवरी डे इज नवरात्रि। बस प्रसन्न चित्त से होना चाहिए। इसलिए इस वैशाख मास के प्रतिपदा से नवमी तक, यानी आज से 2 मई तक, इन 9 दिनों को मैं सीता नवरात्रि कहता हूँ। और इन 9 दिनों तक पराम्बा, जगदम्बा, भगवान श्री राम की पराशक्ति सीता जी की हम लोग विशेष पूजा करें। और मैं आशा करता हूँ आप सबों ने भी यथाशक्ति, यथा समझ, यथा संभव अपने ये सीता नवरात्रि का व्रत या फिर पूजा जो है आपने भी आरंभ किया होगा। ना भी किया होगा तो भी कोई चिंता नहीं। यदि आपका मन है करने का तो भी करें, ना भी करने का तो भी करें। बाकी आप कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भी तो एक तरह की पूजा ही है, अथवा पहली पूजा तो यही है, श्रवणम कीर्तनम। पहले तो श्रवण होता है। इसलिए जो आज से यह सीता नवरात्रि मना रहे हैं उनको मेरी शुभकामनाएं। और पूरे 9 दिनों तक, नवरात्रियों तक, आगामी 2 मई तक, इन पूरे 9 दिन में अथवा नवरात्रि में हम सीता जी की विशेष पूजा करें। राम की पंचायतन में जहाँ रामचंद्र जी बीच में खड़े हैं और वाम भाग में सीता जी खड़े हैं, बगल में लक्ष्मण जी खड़े हैं और सामने हनुमान जी खड़े हैं। जैसे पूज्य वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। ऐसे रघुनाथ जी की वंदन करें
जिनके वाम भाग में सीता जी विराजमान है और जिनके सीधे हाथ में लक्ष्मण जी खड़े हैं और सामने मारुतिर्यस्य यानी हनुमान जी विराजमान है। तो ये श्री राम जी की पंचायतन जिसको हम कहते हैं, और जिसको मैंने अनेक बार ऐसा वर्णन करते हुए आपके ध्यान आकर्षित किया हुआ है। पुनः एक बार फिर मैं कहूं, हनुमान जी से शुरू होकर के हम राम की तरफ जाएं, या फिर यूं कहे हनुमान जी से लक्ष्मण जी तब राम जी तब सीता जी, या फिर हनुमान जी से सीता जी तब राम जी तब लक्ष्मण जी तब हनुमान जी, ये भी संभव है। और इन चारों को हमारे शास्त्रों ने अलग अलग प्रमाण भी दिया हुआ है। आर्थिक इसका प्रामाणिक अर्थ भी निकलता है, फिलॉसफिकल मीनिंग जिसको हम कह सके। रामचंद्र जी परब्रह्म है, परमात्मा परमेश्वर आदि पुरुष सच्चिदानंद भगवान ईश्वर परम तत्व। लक्ष्मण जी वैराग्य का प्रतीक है, हनुमान जी सेवक का प्रतीक है, सेवा करने वाला, और सीता जी भक्ति का प्रतीक है, डिवोशन का प्रतीक है। हनुमान जी की तरफ से हम आरंभ करें तो मैं ऐसा कहूं, हनुमान जी की तरह से आप सेवा करेंगे तो हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न होगा, और जब वैराग्य उत्पन्न होगा तो ही रामचंद्र जी की प्राप्ति होगी। या फिर यूं भी कह सके, हनुमान जी की तरह आप सेवा करें श्री राम जी का, श्री हरि की, तो सीता जी के रूप में हमें भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति की प्राप्ति होती है तो उसी में बगल में रामचंद्र जी की प्राप्ति होता है, और जिन्होंने सीताराम को पाया है वही तो परम वैराग्य है हनुमान लक्ष्मण जी के रूप में। इसलिए ये चार, राम लक्ष्मण सीता जी और हनुमान जी, ये परब्रह्म, भक्ति, वैराग्य और सेवा का प्रतीक है। और हमें चारों की आवश्यकता है अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं कहूं, इवन फॉर मटेरियल प्रोग्रेस, इवन फॉर वर्ल्डली प्रोग्रेस, वी नीड द ब्लेसिंग्स ऑफ द सुप्रीम पर्सन लॉर्ड राम। We need to have devotion. The only difference would be that in the material world, devotion will be to be devoted to your material achievement. And in our spiritual world, devotion will be to be devoted to the lotus feet of Lord Ram. But we need devotion, जो कि सीता जी का प्रतीक है। And devotion means जिसके ऊपर आपका विश्वास है, जो भी आप करते हैं, जैसे आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी आप करते हैं पूरे लगन के साथ करो। प्रैक्टिस दैट विथ फुल डिवोशन। दिस इज सीता। और अपने कर्तव्यों को एक निष्काम भाव से उसको निभाना, अपने कर्तव्यों को एक न्यूट्रलिटी के साथ उसको निभाना, यही तो लक्ष्मण है। So we need the blessings of Ram, Lakshman ji, Ma Sita and Hanuman ji, both in our spiritual life and in our material life, in our worldly activities. That's why I believe, इसलिए फिर मेरा ऐसा मान्यता है कि राम जी और लक्ष्मण जी के लिए 9 दिन की पूजा होते हैं, फिर हनुमान जी के लिए क्यों ना करें। That's why मैंने हमेशा इंकरेज किया है हनुमान जी के लिए भी 9 दिन की पूजा करें। अब राम जी का कर रहे हैं, लक्ष्मण जी का कर रहे हैं, हनुमान जी का कर रहे हैं, तो सीता जी का क्यों ना करें। और यदि मुझे इन चारों को 5 की ओर लेके चलना है, क्योंकि हमारे यहाँ 5 की बहुत महत्व है। इसी वैशाख मास के शिवरात्रि के समय जो सत्संग चला सुंदरकांड के विषय में, तो वहाँ पर भी मैं आपको बता रहा था हमारे यहाँ 5 की महत्व क्या है, वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 5। सब कुछ 5 के आसपास ही जुड़ा हुआ है। हमारे हाथ में भी 5 उंगली है, 5 इंद्रियां हैं, सब कुछ 5 पे आ जाते। तो जहाँ राम लक्ष्मण जी
सीता जी और हनुमान जी विराजमान है। यदि मुझे एक पांचवा लगाना है तो पांचवा के रूप में मैं गोस्वामी जी को बैठाऊं। यद्यपि फिर आप कहें महादेव कहाँ आ गया, तो हनुमान जी तो महादेव है ही, हनुमान जी तो भगवान शिव है ही। इसलिए राम के इस पंचायतन में इन पांच तत्वों का, राम, लक्ष्मण, सीता जी, हनुमान जी और परम पूज्यपाद कली पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी, और ये पांच जो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, दे आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम लोग तो गुरु से आरंभ करते हैं। यदि गुरु है ही नहीं, तुलसीदास जी है ही नहीं, तो हनुमान जी की चरित्र कहां समझ में आता। इसलिए तो हम लोग यह भी मानते हैं कि गोस्वामी जी ने पहले हनुमान चालीसा लिखे, उसके बाद रामचरितमानस लिखे। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास। अब हो भी सकता है कि पहले रामचरितमानस लिखे फिर हनुमान चालीसा लिखे, जो भी हो, लेकिन कहीं हम लोग माने कि पहले हनुमान चालीसा लिखा गया फिर उसके बाद रामचरितमानस, अथवा यह भी मानो कि रामचरितमानस लिख दिया तो फिर उसको समझने के लिए हनुमान जी की कृपा तो चाहिए। राम को समझना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा उनको समझने के लिए यदि हनुमान जी का आशीर्वाद मिले तो ही समझ पाता है। इसलिए हनुमान जी के आशीर्वाद के लिए हनुमान चालीसा की गोस्वामी जी ने वर्णन की, रचना की। तो पहले तुलसीदास जी, उनके दी हुई रामचरितमानस और हनुमान चालीसा, फिर उसके बाद उसको लेकर के हम हनुमान जी को समझ पाते हैं। हनुमान जी को समझ पाते हैं तो ही राम की भक्ति मिलता है सीता जी के रूप में। राम की भक्ति करे तो ही राम को पा लेता है, राम को पाएगा तो ही वैराग्य, या फिर यूं भी कहे हनुमान जी की कृपा से वैराग्य उत्पन्न होगा। वैराग्य उत्पन्न हो तो ही राम की प्राप्ति, और राम की प्राप्ति कैसे हो, वो तो सीता जी के साथ ही हो सकता है। और तुलसीदास जी तो यह भी कहते हैं, गिरा अरत जल बीच सम कहिय भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिन ही प्रिय परम खिन्न। सीताराम जी कहने में तो दो अलग है, लेकिन है तो एक। और गोस्वामी जी कहता है शब्द और उसके अर्थ में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वर्ड एंड द मीनिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मून एंड चांदनी रात। चांद में और चांदनी में क्या फर्क है, अग्नि में और गर्मी में क्या फर्क है। कहने में हम दो अलग अलग कह देता है कि ये अग्नि है ये गर्मी है, लेकिन है तो दोनों एक। खाने में और उसके स्वाद में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फूड एंड द टेस्ट, बोथ आर द सेम। हाँ, दे अपीयर टू बी इन टू डिफरेंट वर्ड्स, बट बोथ आर द सेम। सिमिलरली we have Ram and then we have Sita. They appear to be different. They appear to be separated. But both are one. इसलिए कभी एक बार पूजा के समय किसी को बोल रहा था, सीताराम जी को देख रहे हैं, कितना दिख रहे हैं आपको, ये तो एक ही है। जैसे आत्मा और शरीर एक ही माना जा सकता है। तो इसलिए इन पांचों तत्वों का, इन पंचायतों का जिसको मैं कहूं, इन पांचों की पूजा नौ के साथ जोड़ देना चाहिए। यद्यपि फिर आप मेरे से पूछे नौ क्यों, नौ पूर्णांक है। द नंबर 9 इज अ कंप्लीट फिगर। नौ के बाद कुछ नहीं आता, सब रिपीट हो जाते हैं। नौ पूर्णांक है, कंप्लीट फिगर। इसलिए नौ बहुत सी चीजें जोड़ा गया है। हमारी शरीर नौ द्वार से बना हुआ है, ऐसा भागवत गीता में श्री कृष्ण कहता है, नौ द्वारे शरीर। सो नौ, हमारे यहाँ नौ का भी महत्व दिया गया है। और जगदम्बा, या फिर जैसे कहें राम की जन्मतिथि भी नवमी ही है और सीता जी की जन्मतिथि भी नवमी ही है। मतलब राम और लक्ष्मण दोनों नवमी तिथि को ही प्रकट हुई, सीता जी भी नवमी तिथि को ही प्रकट हुई। और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना नवमी तिथि को ही आरंभ किया।
रामनवमी के दिन गोस्वामी जी कहते हैं, वो भी नवमी तिथि को ही आरंभ हुआ। हाँ, हनुमान जी रुद्रावतार है तो वो त्रयोदशी को आ जाते हैं, तो वो तो हनुमान जी है, जैसे मैंने कहा भी पहले, यूनिक है। लेकिन हनुमान जी के साथ नौ भी जोड़ा जा सकता है। खैर छोड़ो अभी ये। इसलिए नौ पांचों के साथ जोड़ना चाहिए। नौ पांचों के साथ जोड़ना चाहिए। और जब नौ को आप पांचों के साथ जोड़ लें तो पांचों की जयंती, पांचों की पूजा 9 दिन में होना चाहिए। वी शुड सेलिब्रेट ऑल ऑफ देयर जयंती विद इन 9 days। हनुमान जी के लिए 9 दिन की पूजा, राम लक्ष्मण जी के लिए 9 दिन की पूजा, और सीता माता के लिए 9 दिन की पूजा, और तुलसीदास जयंती भी 9 दिन की ही होती है। और ज़्यादातर हम लोग तुलसीदास जयंती के लिए नवा पारायण करते हैं, रामचरितमानस का नवा पारायण। 9 दिन में रामचरितमानस का पाठ होता है श्रावण के महीने में। सो दैट इज वाई आई स्ट्रांगली बिलीव एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट everyone try to observe this सीता नवरात्रि। यद्यपि मैंने पहले भी इसकी चर्चा की है कि सीता जी की पूजा करने से क्या क्या फल मिलता है। ठीक है, सांसारिक दृष्टि से जब तक लोगों को फल के बारे में ना बताएं तो शायद रुचि नहीं बनता है कुछ करने की। लेकिन फिर भी बिना किसी प्रयोजन के, विदाउट एनी डिजायर्ड रिजल्ट, बिना किसी फल के, स्वांतः सुख के लिए और श्री सीताराम जी की प्रसन्नता हेतु, प्रीति अर्थम जैसे कहे, हम ये सीता नवरात्रि करते हैं, जो कि आज से प्रारंभ हो रहे हैं और चलेगा 2 मई तक। ये 9 दिन नवरात्रि जिसको हम कह सकते हैं, हम सीता जी की आराधना कर रहे हैं, जगदम्बा की आराधना कर रहे हैं। और इसी का संदर्भ में हर साल श्री हरि सेवा संस्था की तरफ से हम ये सीता नवरात्रि के लिए राम कथा का आयोजन करते हैं। इस साल भी यह राम कथा आयोजित हो रहा था। जगह जैसे कहे कथा स्थल निर्धारित हो चुका था, लेकिन हो यही वही जो राम रचि राखा, जो राम जी की इच्छा। और मैं अपने पर्सनली मैं थोड़ा दिन को इसके विषय में सोच रहा था। जो श्री हरि सेवा संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे व्यास गद्दी के साथ जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं मैंने साल के प्रारंभ में ही कहा था कि इस साल रामनवमी, हनुमान जयंती और सीता जयंती, इन तीनों के लिए जो 9 दिन की कथा हम लोग करेंगे, वो तीनों के तीनों एक ही जगह पर निर्धारित है। एक ही गांव में, जैसे कह सके, गांव हो या शहर, जो भी आप कहें, एक ही जगह पर हमने निर्धारित किया था। और मैं चाह रहा था कि तीनों की पूजा हम लोग इस साल एक ही गांव में करें, अलग अलग जगह पर लेकिन एक ही गांव में। लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन देखिए राम जी का संजोग, तीनों के तीनों कथा एक ही जगह पे हो रहे हैं, ये फेसबुक की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। रामनवमी भी हमने इसी द्वारा मनाया, हनुमान जयंती के लिए भी इसी द्वारा मनाया, और अब सीता जयंती के लिए आज जो हम प्रारंभ कर रहे हैं वो भी इसी फेसबुक के लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा है। इसलिए जब तुलसीदास जी कहते हैं कि कथा होती है जोग ग्रह लगन वार तिथि, ये पांचों मिल जाए तो ही कथा हो सकता है। इसलिए हम लोग कुछ भी अपने मन में सोचे, कुछ भी हमारी इच्छा हो, लेकिन आखिर में हो यही वही जो राम रचे राखा। आखिर में वही हो जो राम जी की इच्छा कहें या फिर राम जी की प्लानिंग। सो मुझे लगता है कि श्री राम जी वांटेड दैट दिस ईयर वी सेलिब्रेट Sri Ram Navami, we celebrate Hanuman Jayanti, and we celebrate Sita Jayanti through this live streaming Facebook. So that's why this year it has been in this way.
यथा लाभ संतोषा, जो मिले उसी में संतुष्ट हो जाए. सो वी शुड बी हैप्पी अबाउट दिस. एंड शायद एक तो मुझे विशेष प्रसन्नता ये है कि काफ़ी कुछ नया श्रोता इस राम कथा के साथ जुड़ गए हैं इस फेसबुक के माध्यम से. और मुझे एक दो हमारे साधक भाई लोग बता रहे थे कि दिस इज़ मोर अप्रोप्रिएट बिकॉज सम आर इन अदर कंट्रीज सो दे कैन फॉलो. सो इसलिए मैं विज्ञान के सदुपयोग की बात करता हूँ. खैर, आज से हम ये सीता नवरात्रि की कथा आरंभ कर रहे हैं. वैसे कथा का विषय आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी अनाउंस कर चुका है. कथा का विषय है माया सीता. माया सीता को, या फिर यूँ कहें माया सीता, सीता का माया रूप, इसको केंद्र में रख करके हम इन 9 दिनों में थोड़ी सीता माता के विषय में कुछ सात्विक तात्विक चर्चा करेंगे. यथाशक्ति, यथा समझ, गुरु कृपा से जो मेरे मन में, जो मैंने कुछ पाया है अपने गुरुजनों से, थोड़ा आपके साथ बांटने का प्रयास करूँगा. बीच बीच में यदि आपका कुछ जिज्ञासा है तो आप बेशक अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न मेरे तक पहुँचाएं. और मैं बार बार फिर वही कहूँ, आपसे प्रश्न भेजने के लिए मैं कहता हूँ तो इसके पीछे अर्थ ये नहीं है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास सभी प्रश्नों का जवाब हो. ऐसा कदापि नहीं है. कभी कभी आपके प्रश्न से मुझे कुछ सीखने को मिलता है. कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न मिल जाता है जिसके उत्तर ढूंढना पड़ता है, और जब हम उत्तर ढूंढने निकलता है तो वहीं पर कुछ नया नया सूत्र मिल जाता है. इसलिए प्रश्न पूछ करके यद्यपि आप अपनी जिज्ञासा को शांत तो करेगा ही, लेकिन साथ में आप थोड़ी कथा प्रवाह को आगे बढ़ाने में मेरी मदद भी कर रहे हैं. और मैं समझता हूँ कथा का आयोजन हो, कहीं पर भी हो, किसी भी माध्यम से सबका योगदान होना चाहिए. यद्यपि रामचंद्र जी अकेले रावण का वध कर सकता था, लेकिन रामचंद्र जी ने सबको साथ में लेकर के, ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, किसी राजनीतिक के ऊपर मैं तरफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सब साथ में हो तो ही जा कर के विकास होता है, तो ही जा कर के प्रोग्रेस होता है. इसलिए सबको साथ मिल करके, सबको साथ ले करके रामचंद्र जी ने रावण के ऊपर आक्रमण किया था, युद्ध हुआ था आदि. उसी प्रकार राम कथा चले तो सबका साथ मिले तो अच्छा है. इसलिए थोड़ा मैं अपनी तरफ से अपनी आहुति दे रहा हूँ. अपने आपकी तरफ से भी आप अपनी आहुति दे रहे हैं. कथा सुन करके इस कथा को दूसरे जनों तक पहुंचा करके बीच में आप अपना प्रश्न थोड़ा भेज देते हैं. उससे थोड़ा सा इन सब को मिला करके, ये सारी सामग्री को मिला करके हम यह रामचरितमानस की गाथा जो है आगे बढ़ा रहे हैं. और बस स्वांतः सुख के लिए अपने मन, अपनी वाणी और अपने वातावरण को प्रसन्न और पवित्र करने हेतु हम यह राम कथा चला रहे हैं. बाकी इसके पीछे कुछ और उद्देश्य तो है ही नहीं. और सबसे बड़ी बात, ये हमारा एक चरावा है, ये हमारा एक छोटी सी प्रयास है, हमारा एक छोटा सा भेंट जो हम माँ जानकी जी को अर्पण कर रहे हैं, जो हम सीता जी को अर्पण कर रहे हैं. इसलिए मानस के आधार पे जो आज ये राम कथा आरंभ हो रहे हैं, और माया सीता को बीच में रख करके हम सीता जी के विषय में कुछ चर्चा करेंगे. वैसे ये माया सीता, मैंने पहले भी कहा, ये भुशुंडी रामायण का एक चौपाई है. पुनिकर माया सीता कर हरना, वैसे वहाँ शब्द से आया है. और माया सीता के विषय में हम चर्चा करें. सर्वप्रथम सीता जी के महात्म्यम में ही हम कहें, कोई भी कथा हम प्रारंभ करें तो पहले उसकी महात्म्यम गाया जाता है, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाता है. वैसे सीता जी के बारे में तो सब जानते ही है, लेकिन थोड़ा परंपरा को निभाते हुए सीता जी की महात्म्यम या फिर सीता जी के इंट्रोडक्शन में सर्वप्रथम मैं शायद आपसे ऐसा कहूँ कि भगवान श्री राम, जो कि सच्चिदानंद परमात्मा परमेश्वर है, जो इस सारे जगत को चलाने वाला है, जो इस पूरे सृष्टि को
जो पूरे सृष्टि का पालन कर रहे हैं, भरता है जिसको हम कहें, उस राम का मन है सीता। उस राम का पराशक्ति है सीता। जैसे हम लोग अपने एनर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते, उसी प्रकार रामचंद्र जी भी सीता के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसलिए राम परब्रह्म है और सीता जी उसकी शक्ति। रामचंद्र जी जो भी करता है वह सीता के माध्यम से ही करता है। इसलिए सीता को हमने भक्ति का उपमा दिया हुआ है, भक्ति की दर्जा दिया हुआ है। सीता भक्ति का प्रतीक। माता सीता represents devotion, and without devotion one cannot do anything. We have to have this devotion. हमारे अंदर ये भक्ति होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए, ये भक्ति होनी चाहिए। इसलिए राम का मन सीता है, ऐसा मैं मानूं। और शायद मैं ऐसा कहूं कि भक्ति का जितना भी वर्णन हुआ है, भक्ति का जितना भी उल्लेख किया गया है शास्त्रों ने, सर्वप्रसिद्ध तो हमारे पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य महाप्रभु भक्ति का 3 लक्षण बताते हैं, या फिर यूं कहे, महाप्रभु कहता है कि भक्ति का 3 मार्ग होता है। पहला मार्ग होता है जिसको हम विरह कहते हैं, टू एंजॉय द सेपरेशन ऑफ द लॉर्ड, टू एंजॉय दैट सेपरेशन। यद्यपि विरह आदमी को दुख करता है, लेकिन भक्ति मार्ग में वल्लभाचार्य कहते हैं, महाप्रभु कहता है, ये भक्ति का पहला लक्षण है, where you can enjoy the separation of the Lord। और वो तो सीता करती ही है। केवल कुछ क्षणों के लिए सीताराम जी साथ में था, लेकिन ज्यादातर तो सीता जी राम से बिलक रहे हैं, राम से दूर रहे हैं। राधा जी के लिए भी हम लोग वही कहते हैं। ये सीता, राधा, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, ये सब मां का विभिन्न विभिन्न नाम है, लेकिन है तो एक ही तत्व, है तो एक ही स्वरूप। इसलिए भक्ति का जो पहला मार्ग वल्लभाचार्य भगवान देता है वो है विरह, और सीता जी विरह निभाते भी है। और भक्ति मार्ग में वल्लभाचार्य कहता है कि भक्ति का दूसरा मार्ग होता है जिसको हम सारस कहते हैं। सारस का मतलब होता है कि यदि परमात्मा मुझसे दूर हो जाएं तो मैं अपनी शरीर ही त्याग दूं। इफ आई गेट separated from God, from my beloved Lord, I would prefer to die, जैसे दशरथ जी करते हैं। लेकिन सीता जी के साथ भी हम जोड़ सकते हैं। आखिर में जब सीता जी प्रमाण देते देते थक जाते हैं, आखिर में सीता जी जब समझ लेता है कि राम से अब दूर होना ही है, तो वो शरीर त्याग देते हैं, धरती में समा जाते हैं। और भक्ति का तीसरा लक्षण है वियोग में संयोग। जैसे बहुत उदाहरण मिल सकता है, और सीता जी ने वही किया। राम से वियोग वही भक्ति का संयोग बन गया। इसलिए सीता जी हर तरह से शी रिप्रेजेंट्स डिवोशन, इन एनी एंगल शी रिप्रेजेंट्स डिवोशन। और सीता जी के विषय में शायद मैं ऐसा यह भी जोड़ दूं, पराशक्ति पराम्बा जगदम्बा जब प्रकट हुई सीता जी के रूप में, शायद मात्र सीता जी के रूप में उस पराशक्ति का हम एक मां भी जोड़ देता है। यद्यपि पराशक्ति की मां हो ही नहीं सकता, वो तो पराशक्ति है, जगदम्बा है, सारे जगत के माता है, उसकी मां कैसे हो सकता है? परब्रह्म जब अवतार लेता है तो वो किसी को माता पिता बना लेता है। जैसे रामचंद्र जी ने दशरथ जी और कौशल्या जी को माता पिता बनाया, कृष्ण देव की वासुदेव को, ऐसा परब्रह्म किसी को माता पिता बना लेता है। लेकिन पराशक्ति, जगदम्बा, भवानी, दुर्गा जिसको हम कह सकते हैं,
वो जब प्रकट होते हैं उनकी मां हो ही नहीं सकता, लेकिन सीता जी के चरित्र में देखिए उनकी माता पिता भी बने हैं। यद्यपि पहला इशारा तो हम कर सकते हैं जनक जी और सुनैना देवी के, लेकिन उससे भी पहले सीता जी को हम भूमिजा कहते हैं, जो भूमि से उत्पन्न हुई, धरती से उत्पन्न हुई। इसलिए जो आज से ये सीता नवरात्रि आरंभ कर रहे हैं, मैंने निवेदन किया है कि थोड़ी सी मिट्टी एक बर्तन में रख करके उसकी पूजा करें। मिट्टी की पूजा करना बहुत आवश्यक भी है और बहुत लाभदायक भी है, और आजकल तो बहुत ही ज्यादा उसकी लाभ समझ में आ रहे हैं। कुछ कुछ समय के लिए लोगों ने जैसे कहे मिट्टी या फिर नेचर को थोड़ा सा पीछे कर दिया। लोगों को लगता है, लोगों को लगने लगा कि आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी से ही सब कुछ हो सकता है। टेक्नोलॉजी एक साधन है, सुख नहीं है। ये सुख का साधन है। ये इट इज जस्ट अ मीडियम। सुख तो केवल परमात्मा की रचना से ही प्राप्त हो सकता है। रियल हैप्पीनेस कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द क्रिएशन ऑफ गॉड। और धरती, नेचर इज वन ऑफ दैट क्रिएशन। दैट्स व्हाई हमको सुख, हमारी पालन करना, ये केवल नेचर ही कर सकता है। तो इसलिए सीता नवरात्रि में विशेष रूप हम भूमि की पूजा करते हैं। वैसे ही जैसे दुर्गा पूजा में हम लोग जौ रोपते हैं, जो कि अनाज का प्रतीक है। मनुष्य के खाने के लिए अनाज ही बनाया गया, और अनाज को, अन्न को ब्रह्म कहा गया। अन्न ब्रह्म, अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। और हमारे शरीर, हमारा मनुष्य शरीर केवल अन्न को पचाने के लिए ही बनाया है। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि आजकल बहुत से लोग अन्न के जगह कुछ और डालते रहते हैं शरीर के अंदर, इससे तो बीमारियां ये सब उठता रहता है। लेकिन मनुष्य शरीर बना है केवल अन्न को ग्रहण करने के लिए। तो हम लोग जौ रोपते हैं 9 दिनों के लिए, ये अन्न का प्रतीक है। और भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में कभी अन्न की कमी ना हो, कोई भूखा ना मरे कभी। यद्यपि कोई भूखा कभी मरेगा भी नहीं, इतना तो पक्का है, मैं गारंटी देता हूं। परमात्मा इतना दयालु है, बच्चे के जन्म से पहले उसकी खाने पीने की बंदोबस्त पहले से करके रखा है, फिर भूखा कैसे मरेगा कोई। लेकिन फिर भी कभी कभी एक चिंता होती है। इसलिए हम भगवती सीता जी की ये भूमिजा के रूप में भूमि की पूजा इसलिए करते हैं कि हम हमेशा भूमि से जुड़े रहे और हमारे यहाँ कभी अनाज की कमी ना हो। तो सीता जी की माँ के रूप में धरती माता है। धरती माता सीता की माँ जैसे कहे बने हुए हैं। इसलिए सीता शब्द का यदि मैं भावार्थ निकाल लूं, ये मैंने पहले भी निवेदन किया हुआ है, जिन्होंने स्मृति किया है आपकी समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी फिर से बताऊं। सीता शब्द में जो स है, स का मतलब है सहन करने की शक्ति, सहनशीलता जिसको हम कहें। और सबसे बड़ी सहनशीलता तो धरती के अंदर है। और जिस दिन धरती माता सहन करना बंद कर देंगे, उसी दिन तो प्रलय। और अभी आजकल हम लोग समझ ही गए हैं कि प्रकृति हमारे उत्पतांग चीजों को सहन करने से असमर्थ रहा। अब देखो प्रकृति अपना कार्य खुद कर रहे हैं। इसे सीता शब्द में जो स है वो सहनशीलता है। ई का मतलब होता है भक्ति। सीता में स, ई का मतलब भक्ति। फिर उसके बाद त का मैं अर्थ निकालूं, धरती की पुत्री। धरती की पुत्री धरती के शब्द से जुड़ा हुआ है। और फिर आ का मैं अर्थ निकाल लूं, आदर्श नारी। तो सीता सहनशीलता है, सीता भक्ति है, सीता धरती की पुत्री है, और सीता एक आदर्श नारी है, द आइडियल विमेन। जैसे रामचंद्र जी को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, राम को हम द आइडियल मैन कहता है, वहीं पर सीता जी द आइडियल विमेन है तो पराशक्ति पराम्बा।
उसकी परम तत्व की कथा, उसकी परम तत्व होने की, उस पराशक्ति होने की प्रमाण तो नहीं कहूं, लेकिन उस परम तत्व होने की बहुत से ऐसे उल्लेख किया गया शास्त्रों ने। एक परिप्रचलित कथा है जिसको बहुत बार अलग अलग लोग उसको अलग अलग ढंग से समझाते हैं, अलग अलग तरीके से ये कथा बोले जाता है। उसमें से एक कथा का ये मतलब स्वरूप ऐसा भी बताया गया। एक बार जब सीता जी छोटी थी, बाल्यावस्था में, तो सीता माता, उनकी 3 बहनें उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति, चारों खेल रहा था और लुका छुपी खेल रहा था। लुका छुपी मतलब हाइड एंड सीक, कि छुप जाओ फिर जाके ढूंढे। तो सीता जी सबसे बड़ी थी, तो सीता जी छुपने गई और बाकी 3 बहनें उसको ढूंढने लगे। काफी ढूंढा, सीता जी मिले नहीं कहीं। यहां ढूंढा, वहां ढूंढा, वाटिका में ढूंढा, यहां वहां, सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन तीनों को सीता जी नहीं मिल रहे। फिर उर्मिला जी ने कहा कि हम राजमहल के अंदर जाके देख रहे हैं। राजमहल के अंदर भी जाके देखा, पूरे राजमहल छान लिया, राज दरबार भी गए, सीता जी के महल भी गए, उनके व्यक्तिगत महल भी गए, माता के पास गए, जनक राज के पास गए, सब जगह ढूंढा, सीता जी मिले नहीं कहीं। आखिर में एक कमरा बच गया पूरे राजमहल के अंदर, और उस कमरे में इन कन्याओं को, इन लड़कियों को, यानी सीता जी को, उर्मिला जी को, मांडवी जी को और श्रुतकीर्ति जी को, इनको अंदर से, इनको उस कमरे में जाने से हमेशा मना कर दिया गया। इस कमरे में मत जाओ, वहां कुछ रखा हुआ है, बड़े से कमरे, एक राज दरबार के जैसा, और वहां कुछ रखा हुआ है बहुत विशेष, इसलिए कहा कि वहां मत जाओ। लेकिन बच्चे हैं, खेलते खेलते अब उस कमरे के पास आ जाती है उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो उनको लगा कि सीता जी उस कमरे में जाके छिप गए हैं, इसलिए बच्चे थोड़ा डरे हुए उस कमरे के अंदर चले जाते हैं, सीता जी को खोजते खोजते। बड़ा सा विशाल सा कमरा, उस कमरे के कोने में, एकदम से बीचों बीच के कोने में, जैसे कहे एकदम से द अदर साइड ऑफ दैट रूम, एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था। देयर वाज अ ह्यूज बॉक्स। और तीनों लड़कियां जो है, उनको लगा कि सीता जी वहां पर है, तो वो धीरे धीरे कमरे के अंदर चले जाते हैं और उस बक्से के निकट पहुंच जाते हैं। और सच में जब उस बक्से के निकट पहुंच जाते हैं तो वहां पर सीता जी दिखता है। दे कुड फाइंड सीता जी। लेकिन कैसे पाया सीता को, क्या कर रही थी सीता? श्रुतकीर्ति कहते हैं, मांडवी कहते हैं कि हम इतने ढूंढे और तू यहां छिप रहे हैं। सीता जी कहते, मैं छुप नहीं रही हूं, मेरी गैन यहां गिर गई है इस बक्से के नीचे, मैं अपना वो गैन लेने आया। बक्से के अंदर गैन गया हुआ है, मैं वो बक्से के अंदर से गैन ले रहा हूं। और उर्मिला क्या देखती है? उर्मिला देखती है कि सीता जी ने बक्से को खोला हुआ है, और उस बक्से के अंदर क्या था? उस बक्से के अंदर भगवान शंकर का पिनाक धनुष था, जो सीता स्वयंवर में रखा गया। वही पिनाक धनुष उस बक्से के अंदर था। और वर्णन हुआ है कि सीता जी एक हाथ से उस धनुष को उठा रही थी और दूसरे हाथ से उस बक्से के अंदर से अपना गैन निकाल रही थी। उर्मिला ने ऐसा देखा, वर्णन हुआ ऐसा कि उर्मिला ने ऐसा देखा कि सीता जी एक हाथ से शिव का पिनाक धारण कर रहे थे और दूसरे हाथ से बक्से में गैन निकाल रहे थे। फिर कथा आगे चलते हैं, वो फिर कभी आगे उसको बढ़ाएंगे। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये, यदि सीता माता स्वयं पिनाक को उठा सकते हैं, महादेव के उस धनुष को उठा सकते हैं, तो ये सीता या फिर वो बच्ची जैसे कहे, कोई साधारण बच्ची तो हो ही नहीं सकते। इसलिए सीता पराम्बा है, जगदम्बा का स्वरूप बताया गया है, साक्षात दुर्गा का अवतार माना जाता है।
इसलिए कभी कभी मैं ऐसा कहूं कि हम लोग सीता जी को, राधा जी को, जो भी मतलब देवी का उन स्वरूपों का जैसे कहे, उसको थोड़ा थोड़ा सा मतलब जो जिनके हाथ में उतना ज्यादा शस्त्र वगैरह नहीं होते, उसको हम शक्ति के साथ नहीं जोड़ते। आप किसी को भी बोलो शक्ति का नाम बताएं तो केवल उन देवियों का नाम चर्चा करते हैं जिनके हाथ में ज्यादातर शस्त्र होता है, खग धारण किए है, त्रिशूल धारण किए या कुछ ऐसे वैसे। यद्यपि वो भी तो है, लेकिन शक्ति केवल वो नहीं है, शक्ति का सौम्य रूप है। इसलिए उस पराशक्ति के एक रूप में है सीता, उस पराशक्ति के एक स्वरूप में है ये सीता, और बहुत अपने आप में यूनिक है ये भी। वैसे देवी का, जगदम्बा का हर एक रूप अपने आप में यूनिक तो है ही, सबकी अपनी अपनी एक विशेषता है, सबकी अपनी विशेषता। और सीता जी की विशेषता शायद मैं ऐसा कहूं, उसमें मैं 3 विशेषताएं जोड़ देता हूं। एक तो ये कि ये मतलब जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, इनकी मां का भी वर्णन हुआ है, धरती को उनकी मां बताए गए हैं, मात्र सीता जी के रूप में सीता की मां बताए गए हैं। तो एक तो उनकी मां का वर्णन, ये उसके जो मतलब जैसे कहे द यूनिक पार्ट ऑफ सीता जी। सेकंड, सीता जी को हमेशा राम जी के साथ पूजे गए हैं। यद्यपि जगदम्बा के स्वरूप में ज्यादातर वी कैन वर्शिप द डिवाइन मदर सिंगल या फिर सेपरेटली, जैसे शिव जी की पूजा और दुर्गा की पूजा, गौरी की पूजा अलग भी होता है। यद्यपि गौरी शंकर की पूजा होते ही है, बट यू कैन वर्शिप लॉर्ड शिवा एंड जगदम्बा सेपरेटली, एंड वी डू वर्शिप देम सेपरेटली। शिवरात्रि के लिए शिव जी और नवरात्रि के लिए दुर्गा। यू कैन वर्शिप कृष्णा and then Radha separately. This is done. But in the form of Sita Mata, she is always worshipped with Lord Ram. हम लोग हमेशा सीता राम की ही पूजा करते हैं, and they always together. पति पत्नी साथ में रहे ना, जहां भी जाएं साथ में जाएं, घूमने जाएं तो साथ में जाएं, खाना खाने जाएं तो साथ, सब कुछ साथ में करें, कथा सुनने जाएं तो साथ में जाएं, जैसे शिवजी और पार्वती कुंभज के यहाँ कथा सुनने जाते हैं। पति पत्नी सब जगह साथ साथ में चले ना, तो समझ लेना दोनों के बीच में परस्पर प्रीति है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए सीता जी की पूजा हमेशा साथ में होती है, हमेशा साथ में होते हैं। और जिस प्रकार सीता जी की पूजा हमेशा साथ में होते हैं, तो हम ऐसा कहें कि सीता और राम अलग है ही नहीं। और तीसरा खासियत, द थर्ड यूनिकनेस दैट आई वुड एसोसिएट विद मदर सीता, फर्स्ट आई रिपीट, द फर्स्ट यूनिकनेस ऑफ सीता माता is that we get mention of her own mother, which is very rare in the case of Parashakti. Second, she is always worshipped with Lord Ram. चाहे वो वनवास का समय हो, चाहे फिर वो पुनः जो लवकुश के प्रसंग में पुनः उनका परित्याग हो, तब भी सीताराम की ही पूजा होती थी। एंड देन तीसरा यूनिकनेस जो सीता के चरित्र के साथ मैं जोड़ूं, वह यह कहूं कि जब रामचंद्र जी अवतरित हुए अपने अंशों के साथ, सब लीला पूरा करते हुए, जब श्री राम जी को वापस स्वधाम जाने का समय आया, जब श्री राम जी को वापस अपना वैकुंठ जाने का समय आया, द फर्स्ट हिंट दैट वाज गिवन टू लॉर्ड राम, द फर्स्ट इंडिकेशन दैट वाज गिवन टू लॉर्ड राम, दैट माय डियर लॉर्ड, now it is time for you to return to Vaikuntha. Your Leela, your pastimes are over on this planet. You have to come back. And what was the first indication? The first indication was that Sita ji was the first one to return back to Vaikuntha, to go back to Vaikuntha, to return to Vaikuntha. कहने का मतलब मेरा ये कि राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी, इन चारों में से पहला जो पुनः स्वधाम लौट गए वो सीता जी है।
पहले सीता जी चली गए, और जब सीता जी चले गए धरती में समा करके, तभी रामचंद्र जी को समझ आ गया, या फिर यूं कहे तभी रामचंद्र जी को थोड़ा संकेत हुआ कि अब आज नहीं तो कल मुझे भी जाना है। और ये कथा मैंने पिछले साल की सीता जयंती की कथा में ही सुनाया था। जिन्होंने कथा सुनी आपको स्मरण रहे, थोड़ा सा संक्षेप में। और यदि आप मेरे पास होते अभी तो शायद मैं आपसे पूछ लेता सीधा, सीता जी के बाद स्वधाम कौन चले गए? सीता जी के बाद स्वधाम चले गए थे लक्ष्मण जी। और यदि आपको स्मरण रहा हो तो पिछले साल मैंने आपको बताया था कि रामचंद्र जी ने लीला करते हुए हनुमान जी को पाताल भेजा था। उसकी वो अंगूठी गिर गए थे, और अंगूठी ढूंढते ढूंढते श्री हनुमान जी पाताल तक चले गए। और यदि कथा स्मरण रहा तो हनुमान जी को पाताल क्यों भेजा गया? यद्यपि क्रम के हिसाब से, या फिर यूँ कहे टेक्निकली, लॉजिकली, या फिर जो भी कहे, हनुमान जी के पहले समझ में तो यही आता है। और सीता की चरित्र की कथा भी मैंने पिछले साल यही से आरंभ किया था कि हनुमान जी पाताल चले गए सीता रामचंद्र जी की अंगूठी ढूंढने के लिए, उसकी मुद्रिका ढूंढने के लिए। पिछले साल की कथा और स्मृति में आ रहे हैं। हनुमान जी पहुंच जाते हैं पाताल लोक, और वहां वासुकी नाग मिल जाते हैं, पाताल के अधिपति, नागलोक के देवता, नागलोक के राजा। और वासुकी हनुमान जी से पूछते हैं कि आप क्या करने आए हैं यहां? बोले मेरे राम की अंगूठी गिर गई, और उसी को ढूंढते ढूंढते मैं यहां तक आ गया इस पाताल में, और मैं उसी राम की अंगूठी लेने आया। आपने देखा है क्या? और उस समय मुस्कुरा करके वासुकी नाग, जो पाताल के आदि देवता है, वो हनुमान जी से कहते हैं अंगूठी तो मैं ढूंढ करके दे ही दूंगा, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हनुमान जी बोले पूछो, क्या पूछना है? तब वासुकी कहते हैं ये पाताल लोक में, या फिर यूं कहे धरती पे जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी पेड़ हैं, ट्रीज, ध्यान देना सीता जी के साथ ये तीन चीजें भी जोड़ा गया। एक तो वेजिटेशन, मतलब जो हरियाली, जिसको अभी तो मैंने आपको भूमि की बात कही है, इसलिए हम लोग जो रोपते हैं ये सीता नवरात्रि की पूजा में, क्योंकि सीता जी का पहला वो ही है, शी इज एसोसिएटेड विद वेजिटेशन। और आप जानते हैं जब सीता जी धरती में समा गई तो थोड़ा हम लोग ऐसा मानते हैं कि रामचंद्र जी उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो सीता जी समा जाते, तो केवल सीता जी की केश पकड़ लेते, तभी हमारे हाथ में ये लकीरें आ जाती। अगर आप ऐसा करके ना तो देखिए केश को यहां पकड़ ले तो यही लकीर बन जाती है। इसलिए हमारे हाथ का जो ये लाइंस दिया गया है, ये रामचंद्र जी जब सीता जी की केश पकड़ रहे थे और रामचंद्र जी के हाथ से वो केश फिसल करके धरती में समा रहे थे, उसी से ये लाइन बन गया, ऐसा एक मान्यता है। तो रामचंद्र जी जब सीता जी के केश पकड़ रहे थे, केश माने बाल, जब सीता जी के केश पकड़ रहे थे और सीता जी धरती पे समा गई, और सीता जी को लगा कि अब रामचंद्र जी कोशिश तो करें पूरे धरती में समा, लेकिन थोड़ी सी ऊपर रह गया वो केश, और वो केश क्या बना? वही केश कुश बन गया। कुश जो हम लोग पूजा विधि में प्रयोग करते हैं, इसे आज तक जो हम लोग पूजा विधि करते हैं, पूजा में बैठ जाते तो हम लोग पैंती पहनते। पैंती का मतलब जो कुश का बना हुआ है, ये सीता जी का प्रतीक है, ये सीता जी का प्रतीक है। या फिर यूं भी कहे जैसे रामचंद्र जी ने सीता जी की मूर्ति बना करके यज्ञ किया था, उसी प्रकार आज तक हम सभी मानव जाति, क्योंकि हम तो मानव है, राम को फॉलो करना हमारा धर्म है, इसलिए आज हम भी जब भी किसी पूजा में बैठे जाते हैं तो हम अपने हाथ में, सीधे हाथ में पैंती पहन लेते हैं। यद्यपि हम राम तो है नहीं, लेकिन फिर भी सीता के प्रतीक में, रिप्रेजेंटिंग मदर सीता, वी वेयर दिस पैंती इन द रिंग फिंगर मेड ऑफ कुशा ग्रास। और रावण के अशोक वाटिका में तो वही कुश सीता जी, ये कथा प्रवाह पूरे सप्ताह में चलेगा तो उसके ऊपर चर्चा करो। तो वेजिटेशन इज एसोसिएटेड विद सीता। फिर उसके बाद जैसे मैं कहूँ
भूमि तो मैंने आपको बताया, भूमि से वेजिटेशन, और वेजिटेशन के साथ एनिमल्स एसोसिएटेड विद सीता। देयर आर मेनी एनिमल्स एसोसिएटेड विद सीता। सप्ताह के दिनों में जब ये कथा चलेगी तो पूरे प्रभाव आपको विस्तार से समझाऊं, लेकिन अभी तो मैं वहां चल रहा था, पाताल में। सो वासुकी नाग जो है हनुमान जी से कहते हैं कि धरती पे जितने भी वृक्ष है उन सब का जड़ माने रूट्स, उन सब का रूट्स पाताल में तो है, धरती के अंदर है। और वासुकी कहता है मैंने इन सारे रूट्स से, इन सारे जड़ से, अमंग ऑल दीज रूट्स, मैं ऐसा सुनता रहता हूं कि ये लोग धीरे धीरे सीता 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 उच्चारण करते हैं। जैसे हम लोग राम राम जपते हैं, राम बैरखा लेकर के, माला लेकर के राम 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 करते रहते, उसी प्रकार पाताल के जितने भी जड़ है, जितने भी रूट्स है, वो सीता 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 जपते हैं। और वासुकी हनुमान जी से पूछते हैं कि ये जो हमारे जड़, ऑल दीज रूट्स, दे कीप रिसाइटिंग द नेम ऑफ सीता 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 सीता, हु इज दैट सीता, हु इज दैट सीता, आई वॉन्ट टू नो हु इज दैट सीता। और हनुमान जी प्रसन्न हुए, बोले उसी सीता के प्रिय राम की अंगूठी लेने के लिए तो मैं आया। तब वासुकी कहते मुझे सीता के चरित्र सुनाए, तब भी मैं आपको ये अंगूठी दूं। और हनुमान जी वहां बैठ करके, पाताल में बैठ करके पूरे सीताराम जी की कथा वासुकी नाग को सुनाते हैं, पूरी श्री राम कथा वासुकी जी को सुनाते हैं। और पूरी कथा सुनने के बाद, ये कथा मैंने पिछले साल सुनाया भी था आपको, लेकिन थोड़ा टू रिफ्रेश योर मेमोरी, पूरी राम कथा सुनाने के बाद अंगूठी लेकर के जब हनुमान जी ऊपर आ जाते हैं, अयोध्या में पहुंच जाते हैं, तो उस समय क्या देखते हैं हनुमान जी? उस समय हनुमान जी देखते हैं कि अब अयोध्या में राम नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं है, सीता भी नहीं है। तब हनुमान जी को समझ में आ गया उसको पाताल क्यों भेजा गया था, क्योंकि जब तक हनुमान जी अयोध्या में है तब तक काल नहीं आ पाएगा, यमराज नहीं आ पाएगा, और जब तक यमराज नहीं आएगा तो रामचंद्र जी इस धरती को छोड़ के कैसे जाएगा। इसलिए दैट वाज अ प्लानिंग टू सेंड हनुमान जी टू पाताल so that Yamraj can enter Ayodhya and request Lord Ram to go back to his eternal kingdom, Vaikuntha. लेकिन मैं ये बता रहा था आपको कि पूरे राम लक्ष्मण सीता जी के साथ पूरे जो चरित्र, हनुमान जी तो वैसे गया ही नहीं कभी, वो तो अभी तक विराजमान है हमारे इसी धरती पर, लेकिन राम सीता लक्ष्मण जी का जो पूरा पंचायतन है, सबसे पहले सीता जी विदा हुई, तब राम को समझ आ गया कि अब जाने का समय आया। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी विदा हो गए, लक्ष्मण जी चले गए स्वधाम। अब राम को समझ आ गया कि अब मुझे भी वापस वैकुंठ जाना है, इसलिए हनुमान जी को उन्होंने पाताल में भेजा, और वहां पर सीता का चरित्र हनुमान जी वासुकी नाग को सुनाते हैं। ये मतलब पूरा सीता का जो चरित्र है, और जैसे रामायण एक ग्रंथ है, वैसे ही सीता आयन भी एक ग्रंथ माना जाता है, जहां सीता जी की पूरी जीवन चरित्र के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। और मैं शायद अभी के लिए आपको बस इतना ही कहूं, फिर आज की सत्संग को मैं विराम दूं। जिस प्रकार रामचंद्र जी के जन्म के लिए 5 कारण में से 4 श्राप की वजह से हुआ, 4 श्राप को संबोधित करते, 4 श्राप को टू होनर द 4 कर्सेस, वन गिवन बाय जय विजय के कर्स, मतलब जय विजय का श्राप, नारद जी का श्राप वगैरह जो भी आप राम कथा में सुनते हैं, टू होनर दैट कर्स लॉर्ड श्री हरि विष्णु हैड टू अपीयर एज श्री रामचंद्र। ठीक उसी प्रकार लक्ष्मी माता सीता के रूप में जन्म हो, वो भी कुछ श्राप के कारण ही हुआ है। कौन कौन से श्राप है ये मैं आपको इस कथा के अंतर्गत बताऊंगा, लेकिन ये कथा का मुख्य विषय है माया सीता। उस पराशक्ति, उस पराम्बा जगदम्बा का 2 रूप है, या फिर 2 पहलू है, सॉरी रूप नहीं, 2 पहलू है। देयर आर 2 एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन मदर, एक जिसको हम भक्ति कहते हैं और एक जिसको हम माया कहते हैं। भक्ति के लक्षण क्या है वो तो आप सभी जानते हैं, मैंने बहुत बार कहा है, लेकिन अब की बार हम माया के लक्षण समझेंगे। माया के लक्षण क्या है? और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सीता को माया का स्वरूप भी बताया है।
इसलिए रामचरितमानस की दो चौपायों को, वैसे अलग अलग कांड से है, एक अयोध्या कांड का चौपाई और एक अयोध्या कांड का चौपाई और एक अरण्य कांड का चौपाई, दो अलग अलग चौपाई। इनको आधार बना करके हम माया सीता को समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको इस राम कथा का, इस सत्संग का जो मुख्य चौपाई है, मेन चौपाई है, आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लें। कल से हम इस चौपाई का पाठ आरंभ करेंगे। पहला चौपाई होगा अयोध्या कांड की दोहा नंबर 123 पर, दोहा नंबर 123 पर। और चौपाई शुरू होता है, आगे राम लखन बने पांचे, आगे राम लखन बने पांचे, तापस वेश विराजत कांचे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। गोस्वामी जी कहता है, राम लक्ष्मण जी वन में जा रहे हैं और आगे राम जी चल रहे हैं, पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं और बीच में जो सीता जी चल रहे हैं वो कैसा है, बीच माया जैसे। सीता माया के रूप में है। ये दोहा नंबर 123 अयोध्या कांड में है। और दूसरा दोहा जिसको हम आधार बना रहे हैं, दूसरा चौपाई जिसको हम आधार बना रहे हैं इस कथा को समझने के लिए, ये आपको मिलेगा दोहा नंबर 24 अरण्य कांड में। जब ही राम सब कहा बखानी, गोस्वामी जी लिखते हैं, जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि हिया अनल समाई, प्रभु पद धरि हिया अनल समाई, निज प्रतिबिंब राखे ताहा सीता, तैसे ही शील रूप सुबिनीता। जब रामचंद्र जी ने सीता को सारी बात बताई तो सीता माता अग्नि में प्रवेश हुई और वहां पर उसने अपनी प्रतिबिंब को छोड़ा, अपनी स्वरूप, अपनी माया को छोड़ा। प्रतिबिंब का एक अर्थ होता है माया। अपनी माया को छोड़ दिया और सीता अग्नि में समा गई और उसी माया का सहारा लेकर के रावण के साथ युद्ध होता है। तो इन दोनों चौपाइयों का, अयोध्या कांड दोहा नंबर 123 और अरण्य कांड दोहा नंबर 24 को आधार बना करके मेरे समझ में माया सीता का जितना भी स्वरूप है वो मैं आपके सामने रखूं। माया सीता का रूप क्या है, उनके लक्षण क्या है और उनके साथ जो जो भी चर्चाएं जोड़ा जा सकता है तो हम उसकी चर्चा करें। और शायद इस प्रसंग में एक चीज तो मानस में तुलसीदास जी कहते भी नहीं, लिखते भी नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथों में इसका उल्लेख भी मिलता है। जब अग्नि परीक्षा हुई और वहां से सीता जी वापस आई अग्निदेव से, आप कथा जानते हैं, अग्नि परीक्षा में जब सीता जी वापस पुनः अग्निदेव से पुनः वापस बाहर निकले, रामचंद्र जी के पास चले गए, तो उस माया सीता का क्या हुआ, वहां माया सीता गई कहां? तुलसीदास जी वर्णन तो नहीं करते रामचरितमानस में, लेकिन अन्य ग्रंथों में इसकी चर्चा होती है। ये भी मैं आपको ये कथा के दौरान इसकी चर्चा करूंगा कि उस माया सीता की उत्पत्ति कहाँ हुई। उत्पत्ति तो आप जानते ही है अभी, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चली गई, उसकी क्या हुई, इस कथा के अंतर्गत मैं आपके सामने रखूंगा। सो आज के प्रसंग को मैं विराम की ओर लेके चलूं और कल से पूरा ये प्रवाही परंपरा पूरे क्रम से माया सीता को हम समझने का प्रयास करेंगे और जो भी मेरे समझ में आएगा, जो भी मेरे गुरु कृपा से जो पाया वो आपके साथ बांटूंगा। और फिर से वही कहूँ, यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप बेशक मुझ तक पहुँचाइए। इन सब को मिला करके कल से हम इस प्रवाह को आगे बढ़ाएंगे और 2 मई तक ये सत्संग जारी रहेगा, हर रात्रि को 8 बजे मॉरिशस टाइम अनुसार। और आप सीता जी की पूजा करें, दिन को आप सीता जी के लिए पूजा करें। जो सीता नवरात्रि चल रही है उसके संदर्भ में मैक्सिमम पूजा आप सीताराम जी का करें, ताकि सीताराम जी के आशीर्वाद पा करके हम इस सीता नवरात्रि की पूजा को सफल बना सके। चलिए आज की इस कथा को मैं विराम दूं। कल पुनः 8 बजे यह प्रसंग एक बार फिर चलेगा और मैं आशा करता हूं कि आप पुनः कल रात को 8 बजे मेरे साथ जुड़ेगा और हम इस प्रसंग को, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज की कथा को मैं विराम दूं। अंत में हम सब मिलकर के कहें,
अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव शंभो। आप सबों का पुनः धन्यवाद। कल एक बार फिर 8 बजे रात को हम इस सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप सबों को जय श्री हरि।